नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बच्चों में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, 50% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। गायब हो गई है बिहार सरकार की लाखों एकड़ जमीन। तलाश शुरू की तो 90,000 प्लॉट का पता चला, अभी भी लाखों प्लॉट लापता। कोरोना को लेकर राहत की खबर, तीसरी लहर कमजोर होगी, कम समय के लिए सक्रिय रहेगा संक्रमण। पटना में सालों से जमे कर्मियों का खूंटा उखड़ेगा, जिला प्रशासन बना रहा है तबादले के लिए लिस्ट। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी पर नीतीश सरकार की सफाई, मंत्री मंगल पांडे बोले जिलों में हुई मौत का नया आंकड़ा जोड़ा गया। पटना की ग्राउंड रियलिटी ने बढ़ाई सीएम नीतीश की चिंता, बोले चूक से बढ़ सकता है खतरा। बिहार के 19 जिलों के लिए ब्लू अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में ग्रीन अलर्ट। बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने के लिए लगातार रिसर्च का सिलसिला जारी है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल के लिए आए 50% से ज्यादा बच्चों की जांच में एंटीबॉडी बनी मिली है। बच्चों की जांच के दौरान सीरो रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। 12 से 18 साल के 27 बच्चों का वैक्सीन ट्रायल सोमवार को पूरा हुआ। ट्रायल में शामिल होने आए कई बच्चों में पहले से ही एंटीबॉडी थी, इस कारण से उन्हें टीके का डोज नहीं दिया गया। एम्स के सूत्रों की माने तो 50 से 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, यानी इन बच्चों के शरीर में पहले से कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त हो चुकी थी। यह तभी हुआ होगा जब इन बच्चों का शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ा है। पटना एम्स की सीनियर डॉक्टर बीना सिंह ने बताया है कि एंटीबॉडी बनने के बाद भी बच्चों और उनके माता पिता को विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोरोना वायरस का म्यूटेंट लगातार बदल रहा है। अभी दूसरी लहर के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर में वायरस का म्यूटेंट ऐसा ही हो। इसीलिए बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता उनके टीकाकरण पूरा होने तक बरतनी होगी। बिहार सरकार की लाखों एकड़ जमीन लापता हो गई है। सरकार अपनी जमीन की तलाश में लगी है। बिहार सरकार को जब अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए जमीन के छोटे टुकड़ों की किल्लत होने लगी तो जांच शुरू की गई। शुरुआती पड़ताल में 90,000 से ज्यादा लापता सरकारी प्लॉट का पता चला है, लेकिन लाखों के अभी गायब ही रहने की संभावना है। लिहाजा सरकार ने अपने बंदोबस्त पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। 3 दिनों के भीतर सरकारी जमीन का हिसाब भेजे, वरना सरकार उनका हिसाब कर देगी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। उनसे कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर वे अपने जिले में सरकारी जमीन का पूरा रिकॉर्ड विभाग को उपलब्ध कराएं। सारे पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे बाकायदा शपथ पत्र देकर गारंटी दे कि जितनी जमीन का हिसाब किताब उन्होंने सौंपा है, उसके अलावा कोई सरकारी जमीन उनके जिले में नहीं है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ये कवायद शुरू की है। विभाग की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि रिकॉर्ड की मांग उच्च स्तर से की जा रही है। विभाग की ओर से जारी पत्र में बाकायदा सारी जानकारी देने को कहा गया है। सरकारी जमीन का अंचल, राजस्व, ग्राम, थाना, खाता और खेसरा संख्या, रकबा के अलावा यह भी बताना है कि वह जमीन सरकारी के पास कैसे आई, किसी ने दान दिया, सरकार ने भू अर्जन किया या फिर कोई दूसरे तरीके से आई है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। साल 2020 में आई पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर ने इस साल लोगों को बेहद परेशान किया है, लेकिन अब तीसरी लहर से जुड़ी एक राहत वाली खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही है कि तमाम चिंताओं और आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के विशेषज्ञों का कहना है कि देश में तीसरी लहर छोटी और कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की मॉडलिंग कर रहे हैं, अगले सप्ताह इस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ब्रिटेन में नई लहर को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थी, पर संक्रमण के रुझान से साफ है कि यह बड़ा आकार लेती हुई नहीं दिखी। मॉडल संकेत कर रहे हैं कि आगे भी इससे ज्यादा बढ़ने की रुझान नहीं है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि भारत में भी तीसरी लहर ज्यादा बड़ी नहीं होगी। यह देश में पहली व दूसरी लहर की तुलना में बहुत कमजोर हो सकती है। कहा है कि लहर कब आएगी व वास्तव में इसका प्रभाव कितना रहेगा, इसका विश्लेषण किया जा रहा है।
नौकरी सरकारी और पोस्टिंग पटना में। बिहार में सरकारी सेवकों के लिए यह सबसे मनपसंद ऑप्शन है कि वो पटना में पोस्टिंग पाकर नौकरी करे। पटना में तैनाती के लिए तरह तरह की सेटिंग भी की जाती है, लेकिन अब सालों से पटना में पोस्टिंग लेकर नौकरी करने वाले कर्मियों का खूंटा उखड़ने वाला है। पटना जिले के अलग अलग कार्यालयों में 3 साल से अधिक समय में तैनात कर्मियों का तबादला किया जाएगा। जिले में लगभग 400 कर्मचारी ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो एक कार्यालय में 3 साल से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। जिला स्थापना शाखा में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। ये प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में तैनात हैं। 2 साल पहले 200 कर्मचारियों का स्थानांतरण तत्कालीन डीएम कुमार रवि के निर्देश पर किया गया था। 31 मई को डीएम ने 23 अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा करते हुए उन्हें विभिन्न विभागों में तैनात किया था। इनमें अन्य जिलों से तबादला होकर आए 8 सीनियर डिप्टी कलेक्टर तथा 8 डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक अधिकारी वर्ग भी ऐसे कई हैं जिनका 3 साल कार्यालय पटना जिले में पूरा हो गया है। ऐसे अधिकारियों की भी राज्य सरकार के स्तर पर इस माह स्थानांतरण किया जा सकता है। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के मामले में नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सरकार की तरफ से जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से मौत के ताजा आंकड़ों के बारे में बुधवार को जानकारी दी गई थी। उसके बाद लगातार सरकार की फजीहत हो रही है। अब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार ने कोरोना से मौत का आंकड़ा कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया है। सरकार का मकसद है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद मिल पाए, और इसीलिए सरकार ने पिछले 15 से 20 दिनों में जिला स्तर पर ऐसे लोगों की मौत का आंकड़ा इकट्ठा किया जिनकी जान कोरोना और केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक से चली गई है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हम कभी भी आंकड़े छिपाना नहीं चाहते हैं, बल्कि लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। आर्थिक मदद देने के मकसद से ही जिला स्तर पर एक बार फिर से मौत के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं वह सार्वजनिक किए गए हैं। ऐसे में हेराफेरी जैसी बात का आरोप लगाना बेमानी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ साथ सूबे में लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। लॉकडाउन के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजधानी पटना का जायजा लेने निकले थे। पटना की ग्राउंड रियलिटी देखकर लौटे सीएम ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर लोगों को जागरूक किया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि आज पटना शहर के कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मई महीने के आखिर से लेकर जून महीने के पहले हफ्ते तक बिहार के लोगों ने प्रचंड गर्मी का सामना किया है, लेकिन अब एक बार फिर सुबह में मौसम बदल चुका है। मानसून की एंट्री भी 11 जून तक बिहार में होने वाली है और अब राज्य के 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से होते हुए मानसून 11 जून को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना है, जिसका असर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून से 12 जून बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व हिस्से के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित 19 जिलों में तेज गरज के साथ 6 से 32 mm बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं पटना, गया, नालंदा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ सहित 14 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक 14 जिलों में स्थित कुछ जगहों पर सीमित समय में तेज बारिश, तीव्र वज्रपात और हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी पटना में इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब कूड़ा जलाने वाले पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिए दोषी पाए जाने वाले संस्थान को 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं इसके अलावे अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी।
जून के अंत या जुलाई के शुरुआती सप्ताह में केंद्र की ओर से स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है। 2016 से शुरू होने वाले स्वच्छ भारत मिशन का पहला पार्ट बीते साल 5 वर्षों के दौरान 2020 में पूरा हुआ था, लेकिन कोविड व लॉकडाउन के कारण केंद्र ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी थी। इसके तहत देश सहित राज्य के शहरी निकायों में स्वच्छता मिशन की योजनाओं को लागू करना और स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों के बीच सफाई को लेकर प्रतियोगिता माहौल बनाना था। मिशन पार्ट 2 में नए मानकों के साथ वर्ष 2022 के लिए सर्वेक्षण होंगे। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के मानक के साथ नया सर्वेक्षण होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ताजा रिपोर्ट से असहमति जताई है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आंकड़ों को एकत्र करने और उसके विश्लेषण के तरीकों पर सवाल उठाया है। शिक्षा मंत्री ने किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के मानक से अलग एवं इनसे निष्कर्षण निकालने एवं प्रस्तुतिकरण की प्रणाली को असंतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि 3 जून को प्रकाशित प्रतिवेदन से सच्ची तस्वीर चित्रित नहीं होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिकांश लक्ष्यों में बिहार की स्थिति सुधरी है। सामयिक कंपोजिट अंक की बात करें तो 2018 से अब तक प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। नीति आयोग के मुताबिक भी राज्य अंकाक्षित श्रेणी से निकलकर परफॉर्मेंस श्रेणी में आ गया है। इस बार बिहार 5 लक्ष्यों में अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं साफ पानी की उपलब्धता संबंधित लक्ष्य संख्या 6 में बिहार में 91 अंक प्राप्त किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत स्तर में 8 एवं शीर्ष श्रेणी के राज्य केरल से 2 अधिक है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जीवन से संबंधित लक्ष्य संख्या 3 में भी बिहार की असाधारण एवं उल्लेखनीय उपलब्धि है। लैंगिक समानता एवं महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी लक्ष्य संख्या 5 के संबंध में बिहार की अनुकरणीय प्रगति से पूरा देश परिचित है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।